नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हुए हैं। इसमें ईवीएस से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्न होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहला प्रश्न इस तरह से आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें एक आपको राज्य होगा और एक केंद्र शासित प्रदेश होगा, उसको चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2, देखिए असम और उड़ीसा ये दोनों राज्य हैं, उत्तराखंड और मेघालय भी राज्य हैं, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश भी राज्य हैं। लेकिन ऑप्शन 1 देखेंगे तो यहाँ पर मणिपुर राज्य है लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मणिपुर और जम्मू कश्मीर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए जम्मू कश्मीर भी पहले राज्य हुआ करता था लेकिन 2019 के पश्चात जो धारा 370 हटाया गया, धारा 370 हटाने के पश्चात जो है जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर 2 भागों में विभक्त हो गया और वो केंद्र शासित, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में देश में कितने राज्य हैं भी पूछ सकता है आपको। तो वर्तमान में देश में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भी पूछ सकता है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 इस तरह से है। प्रश्न क्रमांक 2 देख सकते हैं, आपदा के बाद शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र में वापस लौटते हैं, यह क्या कहा। देखिए कोई आपदा होता है तो लोगों को कुछ समय के लिए शरण दिया जाता है तो वो स्थानांतरण कहलाता है, और मतलब हमेशा के लिए इस उसको स्थानांतरण कर दिया जाता है तो उसको विस्थापन कहा जाता है। हमेशा के लिए बच जाते हैं तो विस्थापन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि आपदा के बाद शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र में वापस लौट आते हैं, फिर से लौट जाते हैं, तो आपको कहलाएगा प्रत्यावर्तन। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 या फिर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 इस तरह से है, पेड़ के तने में छेद बनाऊं उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाऊं, बोलो क्या कहलाता हूँ, है ना। तो टुक टुक करता जाता हूँ कौन हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन इस तरह से है, कठफोड़वा, कलचीड़ी, शक्करखोरा या फिर फाख्ता। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। यहाँ पर कठफोड़वा जो है वो होता है, क्या होता है, पेड़ पे के तने पर छेद बना देता है और उसमें कीड़े को खाता है और टुक 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 की आवाज़ करते रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 इस तरह से है, रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उससे अभाव हो सकता है। देखिए कौन से विटामिन की कमी है उसमें, मांसपेशियों कमजोर है बोला। देखिए तो यहाँ पर विटामिन डी, ए, सी या फिर B1। तो देखिए विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेटस, है ना, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। और विटामिन ए की कमी से जो थे आँख संबंधित जो होता है, आँख से रतौंधी, विटामिन ए। और विटामिन सी जो होता है स्कर्वी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो विटामिन B1 हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से मांसपेशियों की कमजोरी संबंधित। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, पोचमपल्ली हमारे देश में एक राज्य का जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है। देखिए पोचमपल्ली साड़ी आप लोग सुने होंगे, इसके बारे में कई एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पोचमपल्ली साड़ी कौन से राज्य में बनता है, ऐसा पूछ सकता है। सीधा क्वेश्चन पूछे तो या फिर घुमा फिर अगर पूछे तो इस तरह से प्रश्न बनाएगा। ऑप्शन इस तरह से है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 है, तेलंगाना। ये पोचमपल्ली कहाँ पर है, तो तेलंगाना पर है। और तेलंगाना कब बना, तो 2014 पे बना है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा तेलंगाना की राजधानी। ठीक है, और अभी वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो थी उसको अलग कर दिया गया है। तेलंगाना और आपके आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी एक थी, उसको अभी वर्तमान में जो है अलग कर दिया गया है और आंध्र प्रदेश की राजधानी दूसरी बन गई है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से हमारे देश में पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र के युगल, है ना, कौन से हैं जहां पर दो जगह है, दोनों का युगल बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन इस तरह से हैं। देखिए पहला, असम और राजस्थान, बिहार और बॉम्बे हाई, गुजरात और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बॉम्बे हाई। देखिए बॉम्बे हाई में तो होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ बिहार पे नहीं होता है, यहाँ पश्चिम बंगाल पे नहीं होता है, गुजरात तमिलनाडु पे नहीं होता है। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, असम और राजस्थान पे जो है पेट्रोलियम उत्पाद होता है। बॉम्बे हाई पे भी होता है, और बॉम्बे हाई मुंबई से 176 किलोमीटर दूर ये समुद्र पर स्थित है। बॉम्बे हाई एक बड़ा सा जहाज पे वहाँ से तेल निकाला जाता है बॉम्बे हाई पे। और असम के डिगबोई और राजस्थान से जो है पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है हमारे भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न क्रमांक 7 देख सकते हैं। पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो यह क्या कहलाता है? देखिए, अपने शरीर में छोटे छोटे बदलाव करता है तो क्या कहलाता है? पर्यावरण अनुकूल, अनुकूलन, या फिर अभिग्रहण, या फिर समायोजन। तो देखिए, ये जो है अपने शरीर में छोटे छोटे बदलाव करता है तो ये पर्यावरण अनुकूलन, पर्यावरण के अनुसार जो है अनुकूलन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 8 इस तरह से है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन और निक्षेपण नहीं है बोला है। ठीक है, जो नहीं है उसको बताना है। तो देखिए, जो ऑप्शन इस तरह से है, मेहराब, खड़ी चट्टान, ढेर, या फिर लोएस। तो देखिए, मेहराब जो भी है निक्षेपण होता है, खड़ी चट्टान भी होता है, ढेर भी होता है, और लोएस है यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। लोएस जो होता है हवा द्वारा मिट्टियों को बहा कर लाया जाता है ना, धूल को, और एक बड़ा सा मैदान बना दिया जाता है, वही लोएस का मैदान कहलाता है। ठीक है, ये तो समुद्री लहरों से नहीं होता है, ये हवा द्वारा होता है लोएस, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 9। वायुमंडल के इस परत में उल्का पिंड जलते हैं। देखिए, वायुमंडल के कौन से परत, वायुमंडल का अलग अलग परत होता है, तो उसके कौन से परत में जो है उल्का पिंड जल जाते हैं? बाह्यमंडल में, मध्यमंडल में, समताप मंडल में, या फिर बहिर्मंडल में? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, मध्यमंडल में जो है उल्का पिंड जलते हैं। तो याद रखिएगा, मध्य मंडल में उल्का पिंड जल जाते हैं। अंतिम प्रश्न आज की। लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई जगह कौन सी है, उसको बताना है। द्रास, कारगिल, गांगरी, या फिर काराकोरम? तो देखिए, 10वें प्रश्न आप कमेंट करके बताइएगा, और हम इसका आंसर जो है अपने अगले पार्ट में सेट 3 पे देंगे, इसका आंसर क्या होगा करके। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।